अरावली का इशू आजकल बहुत ही हॉट है। सोशल मीडिया जिस तरह से लिख रहा है, यंग जनरेशन जिस तरह से लिख रही है, निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। और हमारा अरावली क्षेत्र है वो दिल्ली से शुरू होकर गुजरात तक जाता है और उसका अधिकांश हिस्सा 80% हिस्सा राजस्थान का है। राजस्थान में भी मेवाड़ सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास महाराणाओं का इतिहास रहा है। इन पहाड़ों के बीच में रह के उन्होंने यहाँ की आज़ादी के लिए, यहाँ की पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो युद्ध लड़ा मुगलों से, उसको हम भूल नहीं सकते। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में, इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला दिया है। ये फैसला कहता है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियाँ जो हैं वो अरावली में आएगी। बाकी 90% पहाड़ियाँ जो हैं वो 100 मीटर से नीचे की हैं। तो इसमें खनन का ही मामला नहीं है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा कोई प्लान है, बड़े उद्योगपति पहले से ही तैयारी करके और इन ज़मीनों को, इन पहाड़ियों को अपने कब्ज़े में करना चाहते हैं। जिस तरह से 1 लाख से ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, उनमें से 1000 के आसपास पहाड़ियाँ इस फैसले के अंडर में आने वाली हैं। बाकी तो जो पहाड़ियाँ हैं वो सारी पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे की हैं। आज हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये श्रृंखला हमें गर्मी से, धूप से, तूफान से, आंधी से वो बचाती है और हमारे सुरक्षा कवच से। और पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बड़ा खतरा हो जाएगा अगर इस तरह से खुला परमिशन दे दी कि भाई 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं ये चाहे उद्योगी हो, चाहे कोई खनन माफिया हो, ये खोद सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा पर्यावरण बिगड़ भी जाएगा और आने वाले समय में हमारी नई जनरेशन जो आज बड़ी हो रही है, इनके लिए जीना हराम हो जाएगा। तो मैं इस मामले में निश्चित तौर पे यंग मास जो हमारा यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे तो लिख रही है, पर ज़मीन पे उतर के, सड़कों पे उतर के और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, मंत्री हैं, वो हमारे राजस्थान से संबंधित है। केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं भूपेंद्र यादव, वो हमारे राजस्थान से जीत के गए हैं और वही एक तरह से हमारे इस प्रकृति के दुश्मन साबित हुए हैं। जो अरावली पर्वत श्रेणियों में उनकी कॉन्स्टेंसी है और अरावली के खिलाफ जो फैसला आया है उसमें पर्यावरण को बचाने के लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1 इंच भी ज़मीन जाने नहीं दूंगा। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आप भी इसमें रहोगे नहीं रहोगे मुझे पता नहीं, परंतु अगर आप ये इच्छा रखते हो तो आप सब मिलके सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाएं और ये जो फैसला हुआ है इस फैसले को बदलवाने का पूरा प्रयास करें, ताकि हमारे जितने भी अरावली क्षेत्र में आने वाले जितने भी लोग बाग हैं या जितने भी हमारे भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, नवयुवक हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, ये सुरक्षित रह सके और हमारे यहाँ का इतिहास, भौगोलिक परिस्थिति, पर्यावरण और हमारी खुद की सुरक्षा हो सकती है। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। और वो भी अच्छा और स्वादिष्ट, तो आज ही चले आइए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगी जोग माया की स्पेशल थाली, जिसमें मिलेगी मसालेदार सब्जियाँ, पारंपरिक मिठाइयाँ, राजस्थानी 20 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन जो आपके दिल को छू जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ की दाल बाटी की, तो ये साधारण नहीं है कि घी में डूबी हुई, साथ ही में स्वादिष्ट चूरमे के लड्डू भी।
3 तरह की चटनी, कढ़ी, सलाद, बेसन गट्टे की सब्जी, जो आपके खाने के अनुभव को और भी बना देगी लाजवाब। बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी या अन्य कोई आयोजन, तो जेएफसी थाल है ना। 100 से ज्यादा लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था के साथ। तो आज ही आए जेएफसी थाल, आरके सर्कल, उदयपुर। हमारी अन्य ब्रांच है जेएफसी जोगमाया फूड कॉर्नर, जेएफसी रॉयल स्वीट्स एंड बेकरी। संपर्क करें 9664238096, 98291260066।